पिछली वीडियो में हमने आपको ये जानकारी दी थी कि मल्टीपल फिंगर्स को लगाने से सेम टाइम पर सेम ग्राहक की सेम आधार कार्ड के साथ में अगर आप कई बार फिंगर लगाएंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। उस पर आप लोगों ने हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए हैं जिस पर पूछा गया है कि अगर कोई ऐसा ओल्ड एज व्यक्ति आता है जिसकी फिंगर डैमेज है, आपको ऐसे कस्टमर्स की फिंगर को बार बार आपके डिवाइस पर स्कैन कराना पड़ता है और बार बार फिंगर लगाने से डेटा डिड नॉट मैच का मैसेज आता है, यानी कि फिंगर कैप्चर नहीं हो पा रही है, तो क्या इस कंडीशन में भी हम फ्रॉड माने जाएंगे? मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी ग्राहक की फिंगर को मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं और मिसमैच हो रही है तो इस केस में आप पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगेगा, ना ही आपको कोई फ्रॉड साबित करने की कोशिश करेगा, ना ही कंपनी आप पर डाउट करेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि जैसे आपने अपने आईडी से पहला ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और पहले ट्रांजैक्शन को ही आपने एक फिंगर को कम से कम 10 बार स्कैन कराने की कोशिश की है और 10 बार आपका फिंगर जो है मिसमैच हुआ है और उसके बाद से पूरा दिन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि एक और कोई ट्रांजैक्शन आपने कर दिया वो सक्सेस हो गया, तो यहाँ पर एक दिन के अंदर आपको ये आंका जाएगा कि आपके फेलियर ट्रांजैक्शन कितने हैं और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस आपके कितने हैं। तो आपने हमारी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जो सवाल किया था कि किसी ओल्ड एज पर्सन का अगर फिंगर कैप्चर नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या हम दोषी साबित होंगे, तो इसका जवाब यही है कि अगर आप दिन का पहला ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पहला ट्रांजैक्शन ही आपका 15 बार 20 बार 10 बार फिंगर लगाने के बाद भी आपका सक्सेस नहीं हो पा रहा है और उसके बाद फिर पूरा दिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो फिर इस कंडीशन में कंपनी आप पर हर कीमत पर यही डाउट करेगी कि आप किसी के साथ में कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीएसपी जिनकी सीएसपी पॉइंट पर कंटिन्यू काम होता है, एक दिन के अंदर अगर आपने 100 फिंगर्स लगाई हैं, 100 फिंगर्स में अगर आपकी 20 फिंगर्स मिसमैच हुई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं जाकर आपके 80 ट्रांजैक्शन सक्सेस भी हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसी गलती करते हैं कि सिर्फ 1-2 कस्टमर्स के अपनी फिंगर स्कैन कराई और स्कैन नहीं हो पाई और फिर कोई भी आपके सक्सेस ट्रांजैक्शन उस दिन नहीं हुए, तो हो सकता है कि आपका जो फेलियर ट्रांजैक्शन का रेशियो है, जो डिक्लाइन ट्रांजैक्शन का रेशियो है, वो बढ़ जाएगा और 80% से अब ये 80% पहुंचने के बाद आपकी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपकी आईडी को सस्पेक्टेड फ्रॉड के केस में डाल दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिस दिन भी आप अपनी सीएसपी आईडी को लॉगिन करके ईकेवाईसी करके काम करना शुरू करेंगे, तो अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन आपकी शॉप पर हुआ है जिनकी आपने 5 से 10 बार तक फिंगर लगवाई है और फिंगर मैच नहीं हो पाई, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, तो अब आपको 10 ट्रांजैक्शन से लेकर 15 ट्रांजैक्शन आपको सक्सेसफुली करने होंगे, जिससे कि आपका जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का रेशियो है वो बढ़ जाए और आपके फेलियर ट्रांजैक्शन का रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो आप पर कोई भी आंच नहीं आएगी, आप पर कंपनी कोई भी डाउट नहीं करेगी, आपकी आईडी कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होगी, आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। तो आपको ट्रांजैक्शन करने के दौरान सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान रखना होगा कि आपका किसी भी तरीके से फेलियर रेशियो ट्रांजैक्शन का बढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपका काम करने का सक्सेसफुल रेशियो अप रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब अच्छे से मिल गया होगा। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।